आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश भारत की ऐसी पहली रियासत बनने जा रहा है जहां 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे होंगे, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जियोर के मुकाम पर नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। हवाई अड्डे की तामीर और तरक्की वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक है, जहां कनेक्टिविटी को तक़वियत दी जाएगी और मुस्तक़बिल के लिए हवाबाजी का सेक्टर तैयार किया जाएगा। इस अजीम डिवीज़न की खुसूसी तवज्जो उत्तर प्रदेश की रियासत रही है, जहां हाल ही में किए गए किशीनगर हवाई अड्डे और अयोध्या में ज़ेर तामीर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा समेत नए कसीर मकसदी बैनुल-अक़वामी अड्डों की तरक्की देखने को मिल रही है। यह हवाई अड्डा दिल्ली NCR में बनने वाला दूसरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा होगा। उसके बनने से IGI हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी और ये दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और पड़ोस के आसपास के इलाकों समेत कई शहरों के लोगों की खिदमत करेगा। यह हवाई अड्डा शुमाली भारत का लॉजिस्टिक गेटवे साबित होगा। इसके पैमाने और गुंजाइश की वजह से हवाई अड्डा यूपी के लिए बिसात बदलने वाला साबित होगा। ये दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश की सलाहियत को आगे बढ़ाएगा और आलमी लॉजिस्टिक नक्शे पर रियासत की हैसियत मनवाने में मददगार साबित होगा। पहली मरतबे भारत में किसी हवाई अड्डे का मरबूत कसीर मॉडल कार्गो हब के साथ तस्वुर पेश किया गया है, जिसमें कुल लागत और लॉजिस्टिक के लिए वक्त में कमी पर तवज्जो दी गई है। डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल में 20 लाख मेट्रिक टन की गुंजाइश होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मेट्रिक टन कर दिया जाएगा। रियासती वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने दावा किया कि हुकूमत ने सिर्फ मेदक से ही 2,70,000 कुंटल धान खरीदते हुए किसानों को राहत फराहम की है, जबकि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत के वजीर के बेटे ने अपने मुतालबात की कबूलियत के लिए किए जा रहे एहतजाजों को अपनी कार से रौंद डाला, मगर ना मरकज़ी हुकूमत और ना रियासती हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई की। जबकि हुकूमत तेलंगाना के एहतजाज के दौरान अपनी जानों से महरूम होने वाले 700 किसानों के लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करते हुए एक मिसाल कायम की। हरीश राव आज मेदक में पार्टी के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी के अदखाल के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि TRS का मौक़िफ़ मुस्तहकम है और 777 वोट TRS के पास हैं। कितने ही उम्मीदवार हमारे मुकाबिल आ जाएं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि बीजेपी को किसानों के हक़ पर बात करने के अखलाक़ी हक़ से महरूम कर दिया गया, वो महरूम हो चुकी है। सदर भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने बीजेपी के गिरफ्तार शुदा कारपोरेटर्स को फौरी गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद कई मसाइल से दो चार है और तकरीबन 1 साल पहले इंतखाबात हुए, लेकिन आज तक जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद नहीं हुआ ताकि शहर के अवामी मसाइल को हल करने के इक़दाम किए जा सकें। बीजेपी कारपोरेटर्स आज GHMC हेड ऑफिस पर धरना देते हुए जनरल बॉडी इजलास तलब करने का मुतालबा कर रहे थे कि पुलिस ने TRS वर्कर्स की तरह बीजेपी कारपोरेटर के साथ तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बंडी संजय ने आज अपने एक बयान में कहा कि मेयर और कमिश्नर वजीर बल्दी नज़्म और नस्क KT रामाराव के इशारों पर गैर जमहूरी तरीके से बल्दिया में डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। बीजेपी कारपोरेटर मुसलसिल शहर में फैली गंदगी, मच्छरों की बहुतात, सड़कों की जुबान हाली पर मुबाहिस के लिए बल्दिया की जनरल काउंसिल के इजलास का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मेयर और कमिश्नर बीजेपी के मुतालबे को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। आज बीजेपी कारपोरेटर अपने इस मुतालबे पर GHMC हेड ऑफिस पर धरना दे रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस मखन्ना
पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दिल्ली में रियासती हुकूमत की जानिब से दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज के दौरान मरने वाले 700 किसानों को माशी इमदाद के फैसले का खैर मकदम करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तश्कील तेलंगाना के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 1200 शहीदों के ख़ानदानों की इमदाद पर फौरी अमल करे, जिसके लिए ऐवान असम्बली में 2014 में मुत्तफ़िक़ा करारदाद के ज़रिए उन ख़ानदानों की किफ़ालत का फ़ैसला किया गया था। इसके अलावा 1969 की तेलंगाना तहरीक के दौरान शहीद होने वाले 3069 शहीदों के ख़ानदानों को भी फ़वाइद पहुँचाने का उन्होंने मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एलानिया तौर पर मरकज़ के खिलाफ दिल्ली में धरना देने का ऐलान किए फौरी बाद अमित शाह से मुलाकात करते हुए अपने धरने के ऐलान के लिए माफ़ी मांगी। केसीआर सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए ऐलानात करते हुए अवाम में मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं। I request the Honorable Chief Minister, whatever he has promised in the House 7.5 years back, 14th June 2014, on resolution we have passed saying that 1200 martyrs, those who have sacrificed their lives for the sake of the state. So far the government has not implemented of giving benefits to those family members. Now he is saying that he will give 3 lakh rupees to the farmers who died in this agitation anti-farmers bill. I appreciate, but at the same time you also think of giving the money to the martyrs, those who have given their lives to the for the sake of the Telangana statehood. And request and tell the Chief Minister, even earlier also once you said you are going to Delhi. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सेकुलर किरदार को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उसको दफन करते हुए मुल्क में फ़िरका परस्ती को उरूज फराहम किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इंतहाई फ़िरका परस्त जमात शिवसेना से इत्तेहाद करते हुए मुसलमानों को धोखा दिया है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। रियासत महाराष्ट्र के शोलापुर में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस और शिवसेना की मिली भगत वाली हुकूमत से सवाल किया कि मुंबई हाई कोर्ट ने अपने अबूरी अहकामात में हुकूमत को मशवरा दिया कि रियासत के 11% तालीमी, समाजी और माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के 55 बरादरियों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे, लेकिन ये फ़िरका परस्तों की गठबंधन वाली हुकूमत खामोशी अख्तियार किए हुई है। अगर कांग्रेस अपने सेकुलरिज्म के दावे को मजबूत बनाना चाहती हो तो महाराष्ट्र में पसमानदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करके दिखाए। शिवसेना को तुमने सेकुलर बना दिया और मंजलिस को तुमने कम्युनल कह दिया, क्या इनका मामला है? और ये तीनों की, ये 3 in 1 की सरकार, 3 मिल के सरकार चला रहे हैं और फिर बोल रहे नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है। कौन सा सेकुलरिज्म बचाएंगे? क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े होकर नहीं कहा था, इम्तियाज साहब अभी हालिया दिनों में कहा था ना, मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, मुख्यमंत्री है, बताओ कांग्रेसियों, राष्ट्रवादियों, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा ताईद का एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था? शर्म आनी चाहिए लोगों को। याद करो मुसलमानों, जब मैं तुमसे कह रहा था, याद करो मैं जब तुमसे पुकार कर कह रहा था, तुमसे भीख मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं कि अब तुम इन पर भरोसा मत करो, अपने आप पर करो, अल्लाह पर करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और आपका मामला यह है कि हमारी तकरीर सुन लिए, थाली मार लिए, आंख में 2 खतरे आंसू के आ गए, आपने मुझ पर खैरात बरसा दी।
और घर को जाकर नहीं अब सुबह में देखेंगे। नहीं, बदलना है। इनको पहचानो, आप इनको पहचानो अपने इख्तिदार के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने करप्शन के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इन्होंने सेकुलरिज्म को खत्म नहीं बल्कि दफना दिया। महाराष्ट्र में दफना दिया सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अब क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी को रोकना है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए मुकामी इदारा जात के तहत हो रहे इंतखाबात के लिए आज तेलंगाना राष्ट्र समिति के कई उम्मीदवारों ने बशमूल के कविता वाई.सी. रेड्डी अपने पर्चे नामजदगी मुतालिका कलेक्टर के पास दाखिल करवाए। सदर टीआरएस व वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने लम्हे आखिर में मुकामी इदारा जात के तहत मुनक्किद होने वाले MLC इंतखाबात में निज़ामाबाद से अपनी दुख्तर के कविता को टिकट देने का फैसला किया। मंगल के रोज़ के कविता हैदराबाद से निज़ामाबाद पहुंचने पर उनका टीआरएस कायदीन कारकुनों, अराकीन असम्बली गणेश गुप्ता, शकील आमिर, गोवर्धन ने वालेहाना खैर मकदम किया। के कविता ने अपने पर्चे नामजदगी अराकीन असम्बली के हमरा कलेक्टर ऑफिस में दाखिल करवाए। वाज़ेह है कि के कविता बहैसियत रुकन पार्लियामेंट और रुकन कानून साज काउंसिल निज़ामाबाद की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए। हल्के नलगुंडा से वाई.सी. रेड्डी ने वजीर बरकी जी जगदीश रेड्डी और रुकन असम्बली नागार्जुना सागर नोमुला भगत के हमरा कलेक्टर नलगुंडा और मुत्तहदा ज़िले महबूब नगर से टीआरएस के 2 उम्मीदवार के दामोदर रेड्डी, काशी रेड्डी, नारायण रेड्डी ने रियासती वजीर नशाबंदी और सयाहत वी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा कलेक्टर ऑफिस महबूब नगर के पास अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసే అవకాశం పార్టీ ఇచ్చినందున ఈరోజు నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది। ఇదివరకు ఒకసారి పార్టీ ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మన స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటేసి మెజారిటీతో గెలిపించడం జరిగింది। మరి ఈ సంవత్సర కాలంలో అనేక కార్యక్రమాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల కోసం చేపట్టడం జరిగింది। మళ్ళీ ఒకసారి గౌరవనీయులు పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వేసినటువంటి నామినేషన్ని జయప్రదం చేసే విధంగా స్థానిక సంస్థల సభ్యులైనటువంటి వారందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను। ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 90% మంది కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు। ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా మా శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు ఉన్నారు, మంత్రివర్యులు, అదేవిధంగా మన ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు, విప్ గారు, ప్రభుత్వ విప్ గారు, స్పీకర్ గారు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మహామహులందరూ కూడా మరి మా జిల్లా నుండి ఉండడం, మొత్తం 9 జిల్లాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉండడం అన్నది చాలా సంతోషకరం। మరి వేసినటువంటి సభ్యులందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉండడం అన్నది చాలా సంతోషకరం। మరి వేసినటువంటి నామినేషన్ను జయప్రదం చేసే విధంగా तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल की तकमील पर आज एक यादगार गोल्डन जुबली तकरीब मुनक़िद करते हुए रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले उस जंग के बकायदे हयात फ़ौजियों को तहनीत पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर TPCC और रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी क़ायद साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सियासी बसीरत के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया है। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी रुकन पार्लियामेंट ने इंदिरा गांधी की दूरअंदेशी को ख़िराज क़िदत पेश किया। बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले लेफ्टिनेंट ARK रेड्डी ने कहा कि उन्होंने 1000 से ज़ायद पाकिस्तान के बहरी सिपाहियों को कैद किया था। उत्तर पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान రెండు ప్రాంతాలుగా ఉన్న పాకిస్తాన్ దేశం ఒక ప్రాంతం ఇంకొక ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని అధికారం బదిలీ చేయకుండా అరాచకం ఊచకోత పోస్తున్న సందర్భంలో ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రపంచ దేశాలలో అన్నింటిని కూడగట్టి తూర్పు పాకిస్తాన్ అంటే ఈ రోజు ఉన్న బంగ్లాదేశ్ ప్రజల మీద జరుగుతున్న ఊచకోత అరాచక దాడులను నిర్వహించడానికి ప్రయత్నం చేసి ప్రపంచంలో యూరప్, అమెరికా, సోవియట్ రష్యా ఇలాంటి చాలా దేశాల అధ్యక్షులతో ప్రధానమంత్రి
बांग्लादेश वॉर का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस जो कांग्रेस पार्टी देश भर में कर रहे हैं, वो प्रोग्राम आज कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में, हैदराबाद में आज कर रहे हैं। हम याद करना चाहते हैं कि 71 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडियन आर्मी एक डिसाइसिव विक्ट्री जीता था, 13 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया था और बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ था। और हमारी ग्रेट लीडर इंदिरा गांधी की याद कर रहे हैं। ये फंक्शन आज हम कुछ बड़े एक सर्विसमैन और रिटायर्ड जनरल्स के साथ ये प्रोग्राम गांधी भवन में करें। धन्यवाद। जनरल आर के रेड्डी और 1971 वॉर में बांग्लादेश में मैं था और उस टाइम पे मैं मेजर था। मेरा 29 इयर्स एज था और जसूर में लड़ाई किया, उसके बाद खुलना में लड़ाई किया, उसके बाद चिटागोंग में लड़ाई किया और वापस जाके बांग्लादेश कॉक्सेस बार में आया, फिर ढाका में आया और 1000 पाकिस्तानी मेराइन सोल्जर्स को मैंने सरेंडर लिया था उस टाइम। इट वॉज अ ग्रेट टाइम। भारत देश महान है, इट कंटिन्यूज टू बी महान। थैंक यू वेरी मच। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर सेहत हरीश राव एक तरफ आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड के तहत किए जाने वाले इलाज की हद को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर गौर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हालात का जायजा ले तो ये बात सामने आ रही है और कई अफराद ने उस बात की शिकायत की है कि खानगी दवाखानों में जब वो हेल्थ कार्ड लेकर अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं तो खानगी दवाखानों का मैनेजमेंट आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हमें बगैर इलाज के वापस होना पड़ रहा है। खानगी दवाखानों के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें करोड़ों रुपए के बकाया जात वसूल तलब हैं। खानगी दवाखानों के जिम्मेदारों का कहना है कि रियासत भर के खानगी दवाखानों को हुकूमत की जानिब से 800 करोड़ रुपए बकाया जात अदा करने हैं, जिसकी वजह से मजीद माली बोझ बर्दाश्त करने के हालात ना होने की वजह से हम आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड कबूल करने से गुरेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने कहा। कर्नल संतोष बाबू को मरकजी हुकूमत ने वीर चक्र अवार्ड से नवाजा। कर्नल संतोष को यह अवार्ड बाद अज मर्ग दिया गया। उनकी अहलिया संतोषी और वालिदा ने आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों यह अवार्ड वसूल किया। कर्नल संतोष बाबू जो ऑपरेशन स्नो लिपर्ड के एक हिस्से के तौर पर 16वीं बिहार रेजिमेंट की क़ियादत कर रहे थे, वादी गलवान में दुश्मन से लड़ते हुए मारे गए। उन्होंने बखूबी अपने फ़राइज़ निभाए और दुश्मन की फ़ौज को रोकने में अहम रोल अदा किया। उन पर हथियार और पत्थरों से हमला किए गए। उन्होंने बहादुरी के साथ आखिरी सांस तक अपनी टीम की क़ियादत की और बहादुरी से लड़ते हुए कर्नल संतोष बाबू शदीद ज़ख्मी हुए अपने मुल्क पर जान निछावर कर दी। उनके जज्बे हुब्बुल वतनी कई नौजवानों को मुतासिर किया। उनकी बहादुरी और शहादत नौजवानों में अज़्म हौसले का बाज़ बनी रहेगी। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल भिक्कुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल भिक्कुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती भिक्कुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती भिक्कुमाला मंजुला।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी की अहलिया निर्मला जग्गारेड्डी ने कांग्रेसी उम्मीदवार की हैसियत से आज संगारेड्डी के मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए संगारेड्डी हल्के से अपना पर्चा नामजदगी कलेक्टर संगारेड्डी में रिटर्निंग ऑफिसर के पास उम्मीदवार के तई सेट दाखिल किए। 3 सेट दाखिल किए। इस मौके पर साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। टी जग्गारेड्डी ने बीजेपी के एमपीटीसी, जेडपीटीसी और काउंसलर से ख्वाहिश की कि वो टीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उसे ज़ाय न करें। जग्गारेड्डी ने कहा कि साबिक आईएएस ऑफिसर और टीआरएस उम्मीदवार वेंकटराम रेड्डी ज़िले मेदक की कीमती अराजियों को न सिर्फ फ़रोख्त किया बल्कि बेनामी तरीके से अपने ख़ानदानी असासाजात में तब्दील करते हुए हज़ार करोड़ रुपए के बेनामी दौलत के मालिक बन बैठे हैं। उनकी इस दौलत के मालिक होने पर वज़ीर आला और सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने उन्हें काउंसिल के लिए मुंतखब किया ताकि अपने काले धन को कानूनी हैसियत देने के लिए वेंकटराम रेड्डी खिदमात हासिल कर सकें। గత కొన్ని రోజులుగా చర్చ జరుగుతూనే ఉన్నది అభ్యర్థుల విషయంలో. అయితే ఈ జిల్లా మట్టుకైతే ఈ జిల్లా అంటే ఈ జిల్లాలో మొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైన మన నాయకత్వం ఉన్నటువంటి జిల్లా. ముఖ్యంగా మనము 10 సంవత్సరాలు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఏంటంటే గత చరిత్ర తీసుకున్న కాంగ్రెసే, గత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తీసుకున్న కాంగ్రెసే. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనకు ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో 10 నియోజకవర్గాల్లో మనము 8 నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు ఉండేది. 15 రాష్ట్ర విభజన తర్వాత వాళ్ళు 8 అయ్యారు, మనం ఒకసారి 2 అయినాము, ఒకసారి 1 అయినాం, 1 గెలిచినాం. పెద్ద డిఫరెంట్ ఏం లేదు. ఈ 10 ఏళ్ళల్లో ఈ 9 ఏళ్ళల్లో మనమున్న 10 ఏళ్ళు కానీ అంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ अधिकारों ఉంది, प्रतिपक्ष पात्र కూడా అట్లా పోషించింది. एक शादीशुदा शख्स ने अपने दोस्तों के साथ अपने ही घर में शराब नोशी की। ज़्यादा शराब नोशी की वजह से शौहर बेहोश हो गया है। वो शख्स बेहोश हो गया जिसके बाद 2 दोस्त जो हालत नशा में थे दोस्त की बीवी की असमत रेजी करने के बाद कत्ल कर दिया। ये वाक़या हयात नगर के तारामती पेट अब्दुल्लापुर मेट जोन में मंगल की रात पेश आया। बेहोश आने के बाद होश में आने के बाद अपनी बीवी की हालत देखकर पुलिस को इस वाक़े की उसने इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मुलजिम सुरेश को हिरासत में ले लिया। एक और मुलजिम श्रीकांत फरार हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रियासत भर में किसानों ने आए दिन धान की खरीदी को लेकर कौमी शाहराहों पर धरने मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज जगत्याल की कौमी शाहराह पर किसानों की बड़ी तादाद जमा होते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रियासत भर में धान की खरीदी के मराकज़ कायम करते हुए किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाया जाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस वाक़े टैंक बंड के पास हालात आज उस वक्त कशीदा हो गए जब अचानक बीजेपी कारपोरेटर्स और कारकुनों ने मेयर के चैम्बर के सामने न सिर्फ धरना दिया बल्कि मेयर हटाओ और जीएचएमसी को बचाओ के पोस्टर्स इस्पांग कर दिए। बीजेपी कारपोरेटर्स से मेयर की जानिब से और जीएचएमसी की जानिब से उनके डिवीज़न में तामीरी कामों के लिए फंड्स जारी न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ग्रेटर हैदराबाद मेयर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की और कई पौधों के कुंडों को तोड़ डाला। फौरी तौर पर पुलिस की बड़ी तादाद वहां पहुंचते हुए हालात को काबू में पा लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की अदम खरीदी के खिलाफ चलो राजभवन धरना मुनज़्ज़म करते हुए हिमायत नगर से राजभवन तक रैली निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे नाकाम बनाते हुए सीपीआई कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया।
सीपीआई कारकुनों ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्हें मुखालिफ किसान करार दिया। इन कायदीन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीजेपी से गली में दुश्मनी और दिल्ली में दोस्ती को बरकरार रखे हुए हैं। वो खरीदने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मगर स्टेट गवर्नमेंट बीच में फैसिलिटेटर के सरकार रहता। मगर ये पहली बार दिख रहा हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में। या हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुसैन नगर यूसुफ बाबा दरगाह यूसुफैन के इलाके में सड़कों पर बसेरा करने वाले 50 भिखारियों को पकड़कर पुलिस ने चोटुप्पल के यतीम खाने को मुंतकिल किया। भिखारी मुक्त शहर बनाने के इस खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। हबीबनगर पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर एम नरेंद्र ने इस खुसूसी मुहिम के बारे में बताया कि शहर को भिखारियों से पाक किया जाएगा। पुलिस की इस मुहिम में दर्जनों पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की और लगभग 50 फ़कीरों को पकड़कर यतीम खाने को मुंतकिल किया। बेगर फ्री सिटी, इसके अंदर हमारा सुपीरियर ऑफिस का इंस्ट्रक्शन से ये हमारा पीएस हबीबनगर लिम्स में दरगाह यूसुफियन एंड बड़ा मास्क है। इससे आजू बाजू जो बेगर्स है पूरा बेगर्स 60 मेंबर्स तक ले लिए। ये लोगों को लेके जाके ये चौटुपल में अम्मा नाना अनाथाश्रम में उसको भेजा रहे। बेगर फ्री सिटी, इसके अंदर कोहर की वजह से तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। ये हादसा ज़िले के वेलपुर मंडल में उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले एक नौजवान ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार उलट गई। सुबह के वक्त कोहर की घनी चादर की वजह से यह हादसा पेश आया। कार में 3 नौजवान मनोज, श्रवण और भरत भीमगल से वेलपुर की सिमत जा रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि मनोज और श्रवण मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि भरत शदीद ज़ख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए आर्मूर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि सामने वाली गाड़ी को कार की टक्कर से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाने पर यह हादसा पेश आया। इस इलाके में कोहर की वजह से ड्राइवर को सामने का रास्ता नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया और यह कार उलट गई। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में बाज़ मुकामात पर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़िले के पुतलापाडू मंडल के तंबावारी पल्ली और दीगर देहातों में ये झटके महसूस किए गए। इन झटकों के सबब लोग खौफजदा हो गए और अपने घरों से निकल गए और फ़ोन के ज़रिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। मुकामी अफराद ने कहा कि तंबावारी पल्ली के करीब में वाक़े आयराला मंडल के मोदीगरुबुल इलाके में एक हफ्ते के दौरान ये झटके महसूस किए गए। मुकामी अफराद ने कहा कि झटकों के साथ ज़मीन से खौफनाक आवाज़ें भी आने लगी। इस बात की इत्तला ओहदेदारों को दी गई, जिसके बाद ओहदेदार वहां पहुंचे। उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन झटकों में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए
आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज।